नेटवर्किंग मार्केट बोला हम बिल्कुल छोड़ के, हम बोले नहीं, हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि खींचातानी चलती है। बाकी जगहों पे क्या चलती है, वो उसकी टीम, तुम उसकी टीम, तुम उससे हेल्प लो, तुम उससे हेल्प लो, तुम इसके आदमी हो, तुम उसके आदमी हो। यहाँ पर एक ही चीज़ बोला जाता है कि तुम ज़ा लाइफ़स्टाइल के फैमिली हो। बोला ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ बोला हमें लगी। वो खुद बता रहे थे अनिल जी। तो दोस्तों हम पिछले अगर 13-14 महीने से क्या कर रहे हैं, 2 चीज़ कर रहे हैं। एक तो हमें कंपनी के ऊपर 100% विश्वास है और अपने आप में हमें संयम है। संयम हम रख के यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर संयम रख के काम कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो हम भी क्या करते? बहुत सारी कंपनियाँ आई और बहुत सारी कंपनियों के लोग भी हमें अप्रोच किए कि आइए सर, हम आपको यहाँ पर ये दे देंगे, वो दे देंगे। हमने बोला नहीं भाई, हम अगर एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो हम दूसरी जगह क्यों जाएँगे? आखिर कोई कारण तो होना चाहिए ना। बोले सर वहाँ जब तक नहीं कमा रहे हैं, आप यहाँ आके कमा लीजिए। बोले सर वहाँ नहीं कमा रहे हैं, एक अलग मैटर है। यहाँ आप कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, इस विचार को अगर इस चीज़ को अगर आप सुने, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं सही हूँ या मैं सही हूँ। आप सही हैं या मैं सही हूँ। ये तो बोलने वाली बात हो जाएगी कि बस सर लगा दो और लग जाओ, ये कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब तक इनकम नहीं आता है, यहाँ पर काम कर लो, जब तक इनकम आएगा देखा जाएगा। तो ये सब तो वो बातें हो गई ना कि मतलब बेईमानी बातें हो जाएँगी। दोस्त हमने 1 साल में यही किया कि लोगों को यहाँ पर बि ये चीज़ का विश्वास दिलाया कि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रही हैं, ये कंपनी लूटने के लिए नहीं आई है बस। और हमने भी इसीलिए काम किया कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों में कपड़ा, धोती, साड़ी, बर्तन बेच-बेच के लोग अपना स्टेटस शो करते हैं। आई एम अ लीडर, आई एम ट्रिपल डायमंड, आई एम अ डायमंड। हैं? कपड़ा भाई चाहिए हम न दिल्ली में या मुंबई में या अम्बाला में, लुधियाना में हम आपको ऐसे ही दिला देते हैं। जिस कपड़े के लिए आप लोगों से 10,000 रुपया ले रहे हो, उस कपड़े को हम आपको 1,500 में दिलवा देंगे। सूट सूट पैंट। हम बोले सर इस सूट पैंट का काम क्या है ये बताइए? हम किसी को पूछते भी हैं कि सर इस सूट पैंट का एक्चुअली काम क्या है? अरे कोई बात नहीं सर पहन तो लीजिए। अरे हम क्या क्यों पहनेंगे इसको? अरे हमारी शादी में 4-4 5-5 है वही हमें आज तक नहीं सधा तो हम इसको क्यों पहनेंगे? अरे सर तो कोई बात नहीं कोई और पहन लेगा। रीज़न तो बताइए कि हम इस सूट कपड़े को क्यों लें? इस साड़ी को क्यों लें? हमारी मिसेज़ को अगर हम 8,000 की आप यहाँ साड़ी दिखा रहे हैं, वही साड़ी उससे बेहतर साड़ी वो 5,000 में जाकर खरीद रही हैं दुकान से, तो वो बढ़िया है कि ये बढ़िया है? ये साड़ी आप लीजिएगा वो तो कहीं ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ तो इसी चीज़ को समझ के, इसी चीज़ को दिल में रख के हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और लोगों को यही बताया कि यहाँ पर आप लुटाएँगे नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में हमें जब ये बिज़नेस पता नहीं था, तो हमने लोगों को किस तरह कन्विंस किया, मैं आपको बताऊँगा। कि हमने ये बोला कि ठीक है, एक तरफ से रिस्क अगर हम लेना भी चाहते हैं तो 1550 का रिस्क है। ₹1550 हम जब स्टार्टिंग में जुड़े थे तो हमारा लग रहा था। हम बोले यार 1550 की रिस्क है, कोई बात नहीं। बहुत सारी कंपनियों में 2250, 2550 के हिसाब से हम तो लगाए हुए। ये स्टार्टिंग दौर की बात बता रहा हूँ, आज की नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब हम भी सिस्टम में नए-नए आए थे तब, हमने कैसे अपना सिस्टम बढ़ाया, हमने कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे रिस्क भी है तो 1550 की, क्या हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते? बहुत सारी कंपनियों में तो इससे ज़्यादा-ज़्यादा लोग लेके चप्ता कर गए हैं और हमने उनका क्या कर लिया? तो लोगों को ये विश्वास हुआ यार हाँ, ये साफ और सुथरा तो बोल रहा है कम से कम। ये साफ-साफ तो बोल रहा है कि जाएगा भी तो 1550 आएगा तो ये तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस बता रहा है। तो ये चीज़ था, ये विश्वास था और ये हमारा संयम था। अगर पिछले 1 साल से नहीं अगर संयम रखते तो हम भी किसी कंपनी में भटक रहे होते। बहुत सारे हमारे अपलाइन, खुद हमारे अपलाइन बेचारे भटक रहे हैं। कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी, कभी फलाना कंपनी, कभी ढिकाना कंपनी और उसको बेस्ट बताते हैं। बोले जब तक वहाँ इनकम नहीं आता तब तक यहाँ ले लीजिए। तो हम बोलते सर ये मतलब वो हाल हो जाएगी ना मतलब इस वो बंदर वाली, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, किस डाल पर नहीं मिला तो डाल तोड़ दो, किस डाल पे मिल गया उसको नुकसान कर दो डाल को। तो ये हम बेईमानी थी, एक हमें बेईमानी लगी इसलिए हम उस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं गए। हाँ, इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम इतने दिन से इसलिए रुके हुए हैं कि ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही देखिए कोरोना के समय में और कंपनी के जितने भी टेक्निकल टीम हैं, जितने भी ऑफ़िशियल लोग हैं, वो हर जगहों के
मतलब वर्ल्ड के हर जगहों से काम कर रहे हैं। किसी का मोबाइल आया तो देखिए उनका कहाँ से आया है, पूछिए उनसे कि भाई आपका टैब आया था, आपका मोबाइल आया था, किस जगह से आया था? किसी का दुबई से आया, किसी का फ्रांस से आया, किसी का रसिया से आया, अलग-अलग जगहों से आया है। अलग-अलग जो लोगों को अलग-अलग जगहों से आया है। यानी कि कंपनी इतने जगहों पे अपना पैर पसार चुकी है, अपने ऑफिस स्थापित कर चुकी है। अब मान लीजिए मुझे मुंबई से कुछ सामान किसी को दिलवाना होगा, तो मुझे किसी ना किसी को तो वहाँ बैठाना पड़ेगा ना अपने खास आदमी को, या ऑफिस खोलना पड़ेगा, या मेरे विश्वासी होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें समझने वाली चीज़ है, ये बिज़नेस समझने के लिए है। लगभग 50 टैब, 10 एप्पल का मोबाइल और फिर और 10 आने वाला है। द 10 से 16 और 16 एप्पल का मोबाइल आना। बताइए ना, स्टार्टअप से पहले कंपनी कौन बाँटती है मेरे दोस्त? कोई भी कंपनी नहीं बाँटती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, ये कंपनी आपको लूटने के लिए नहीं आई है बस। मैं तो इसीलिए काम कर रहा हूँ इस सिस्टम में। मैं गरीबों के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, जिनके बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोग धोखा देके जा चुके हैं। हाँ, आपका प्रवृत्ति, आपका मानसिकता है लूटने का, तो आप कहीं और सिस्टम में जाकर लूट लीजिए, यहाँ पर तो आप लूट नहीं पाएँगे। हाँ, कुछ बेईमान थे, कुछ बेईमान लोग अभी भी हैं, जो केवाईसी के नाम पे पैसा ले लेते हैं और करते नहीं हैं। तो उनसे थोड़ा-सा आप सतर्क रहिए। पैसा उसी को दीजिए, जो आपका विश्वासी है, नहीं तो खुद आप जे अपना इंडिया के ऑफिस में पैसा ट्रांसफर करके वहाँ से पीपी वाउचर ले लीजिए। हाँ, मेल आपको सही से करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि अभी यहाँ के बारे में काफ़ी वो चल रहा है। तो अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया। कम से कम आप 100 बाई 4, 100 बाई 7 का हम तो नहीं बोल रहे हैं, 100 बाई 4 का लगाइए। 100 डायरेक्ट में लगाइए। उन लोगों को बोलिए भाई कम से कम 10-10, 20-20 तो कर लो जो। कम से कम 100 कुछ ऐसे नेटवर्कर हैं जिनके पास हज़ारों हज़ार का एम्पायर है। वो 1000 लोग कर सकते हैं और डायरेक्ट में 1000 लोग मार सकते हैं। तो 1000 जिनके हो गए वो आराम से 10,000 के आंकड़ा छू सकते हैं। तो इस टाइप से आप थोड़ा-सा अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। अगर आपको यहाँ ज़ा लाइफ़स्टाइल में जुलाई महीने में अपनी पर्सनल बड़ी-सी गाड़ी और 1-2 सीआर अगर अकाउंट में चाहिए, तो थोड़ा-सा आपको हट के काम करना पड़ेगा। थोड़ा बिज़नेस में आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। और नहीं तो बाकी सब तो ढोते ही हैं, तो आप भी ढोते रहिए। तो चलिए, थोड़ा आप लोग अपने माइंड को सेट कीजिए, यहाँ संयम और विश्वास का बिज़नेस है। ये चीज़ आप समझ के यहाँ आए हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो मैं आगे सुनील सर को हैंडओवर करता हूँ और सेशन को आगे बढ़ाने की उनसे करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच चंदन सर। आपके शब्दों ने हमें बहुत बड़ी ताकत दी है सर, और हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे सर। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 950 से भी लोग ऊपर आए हैं। ये बिलीव सिस्टम है, और हर ट्रेनिंग हमारी हाउसफुल जा रही है, प्रीमियम शो जा रहा है जिसे कहते हैं। उस समय को ज्यादा न गवाते हुए मैं आज के मिशन विजन के लिए, बहुत सारे लोग नए आए हैं जो फ्री वाले केवाईसी के हैं, अपनी मेल वेरीफाई करके फ्री आए हुए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो कंपनी का क्या मिशन विजन है उसको बताने के लिए एक मैं डेसिक लेडी लीडर को बुलाना चाहता हूँ, जिनका नाम है निर्मला। निर्मला मैम आके आपको कंपनी के मिशन विजन के बारे में बताएंगे। मैडम वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरा नाम निर्मला है और मैं हरियाणा से हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को धन्यवाद करती हूँ, और आप मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को दिल से मैं स्वागत करती हूँ। मैं स्क्रीन के जरिए आप लोगों को कंपनी का विजन और रीजन समझाना चाहूंगी। तो आप स्क्रीन पे आ सकते हो। कंपनी का विजन वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, पानी की तरह है। कंपनी का हेड ऑफिस लंदन में है और 4 जगहों के ऑफिस आ चुके हैं, जैसे कि बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया। हमारी कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट है, और भारत का ऑफिस बेंगलोर में है। ये आपको मैं स्क्रीन के जरिए सारे लीगल डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ, ठीक है। और जीएसटी नंबर भी हमारी कंपनी का आ चुका है। 200 देशों में कंपनी स्टार्ट होने जा रही है। अब मैं कंपनी के आपको बैकग्राउंड में ले जाती हूँ। हमारी कंपनी 2017 से यूएसए के अंदर वर्क कर रही थी, और वो सोशल गैदरिंग, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर, क्लब कल्चर के अंदर काम कर रही थी। कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका बहुत बड़ा सपना था, जैसे कि बाहर के देशों में क्लब कल्चर चलते हैं,
वो बहुत ही फेमस है। डिस्को क्लब, कार क्लब, बाइक क्लब, ये ऐसे बहुत सारे क्लब बाहर के देशों में फेमस है। दोस्तों बाहर के देशों के लोग जो होते हैं हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो वो 5 दिन काम करते हैं और बाकी के 2 दिन उन क्लबों में जाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं और अगले हफ्ते से अपने कामों पे आ जाते हैं पूरी फुल एनर्जी के साथ में। हमारी कंपनी के जो ओनर है उन्होंने सोचा कि बाहर के देशों में तो जगह जगह क्लब कल्चर चलते हैं, क्यों ना इनको पूरी दुनिया में लाया जाए। यहीं से एक विजन बनाया गया। लेकिन बहुत सारी जनसंख्या है जो गरीबी रेखा में आती है, लगभग 85 से 90% लोग गरीबी रेखा में आते हैं और 5 से 10% लोग ही हैं जो अमीर हैं। तो क्लबों में तो आगे भी वही लोग आएंगे। अगर पूरी दुनिया में क्लब लाया जाए तो वही लोग आएंगे, अमीर लोग। गरीब लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है जो क्लबों में जाके एंजॉय कर सके। तो हमारी कंपनी के फाउंडर का सपना है कि गरीब लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी आए और वो भी क्लबों में अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय करें, अपनी जीवन शैली को बदलें। सबसे तो कंपनी के फाउंडर ने सोचा कि सबसे पहले इनके लिए क्या किया जाए। इनकी जो आर्थिक पैसे की स्थिति है उसको ही सबसे पहले दूर किया जाए। यही सोचकर यहाँ से एक विजन और मिशन बना तय किया गया। दोस्तों हमारी कंपनी क्लब कल्चर के ऊपर काम करती है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि सभी को स्मार्ट वर्क करें और एक रेगुलर इनकम लें। यह बात कंपनी के फाउंडर ने अपनी टीम के सामने रखी और बहुत ही गहराई से सोच विचार किया गया तो एक चीज सामने आई, वह थी विज्ञापन एजेंसी। दोस्तों हम सबको पता है कि विज्ञापन एजेंसियों में बहुत सारा पैसा है, तो हमारी कंपनी के मालिक ने सोचा कि क्यों ना विज्ञापन एजेंसियों से ही हाथ मिलाया जाए और लोगों के घरों में एक जैसी इनकम पहुंचाई जाए। लेकिन विज्ञापन एजेंसी जो है थर्ड पार्टी है। दोस्तों हमारी कंपनी यूरो में डील करती है। यूरो एक ग्लोबल करेंसी है। हमारी कंपनी एजेंसी, विज्ञापन एजेंसी और हमारे बीच में ब्रिज का काम करती है। हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होने जा रही है। तो दोस्तों ये हमारी कंपनी का मिशन और रीजन था। जब हमारी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी निकट भविष्य में हम अपने लाइफस्टाइल को इसमें चेंज कर पाएंगे और बहुत सारा परिवर्तन हमारी लाइफस्टाइल में आ जाएगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी गुरुजनों का और धन्यवाद करती हूँ स्पेशल सुनील सर का जिन्होंने हमको इस लायक बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू।